गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। बहुत दिनों बाद मुझे टाइम मिला आपके साथ फिर से एक बार रूबरू होने का। और थोड़ा सा मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मैं बर्थ प्लेस, मैं जन्म मैंने लिया कोहिमा में, नागालैंड का कैपिटल। और मेरा जो चाइल्डहुड बीता वो कानपुर में बीता। और जो मेरा एजुकेशनल करियर रहा वो मेरा लखनऊ यूनिवर्सिटी से रहा, लखनऊ से। और मेरा जो अभी लाइफ का जो आप बोल सकते हो क्रीम पीरियड चल रहा है, जहाँ पे मेरे को अपनी लाइफ को वो सारे अपने लाइफ के जो डायरेक्शंस हैं, लक्ष्य हैं, उसको प्राप्त करना है, वो मेरा कलकत्ता माँ काली की जन्मभूमि धर्मभूमि पे चल रहा है। तो आज का हमारा टॉपिक है फाइंड द डायमंड इन यू। आप लोग सोचोगे कि हमारे अंदर डायमंड कहाँ है। मैं बताती हूँ आपका डायमंड कहाँ है। मैं अपना एक छोटा सा आपको कहानी शेयर करूँगी। वन डे आई वॉज स्लीपिंग इन माई होम ऑन माई बेड। दैट डे अ ड्रीम केम टू मी एंड इन दैट ड्रीम आई सॉ अ डायमंड इन मी। तो मैंने एक दिन एक सपना देखा सुबह सुबह, और मैंने अपने अंदर एक डायमंड देखा। मैं बता नहीं सकती मैं डायमंड का पैशन कितना ज़्यादा रखती हूँ। और मैं अगर डायमंड देखूँ तो मैं डायमंड में फ़र्क बहुत फटाक से बता दूँगी कि कौन सा क्या कैरेट है और कितना है और कितना है। और ये मेरा मुझे नहीं मालूम कैसा है, बट ये गॉड गिफ्टेड है। ये मेरा राज का बात है, आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो प्लीज़ कोई मुझे डायमंड गिफ्ट ना करे, बिकॉज आई एम नॉट गोइंग टू रिटर्न दैट। तो सपना ये था कि डायमंड मैंने देखा, और डायमंड देखने के बाद से मैं डायमंड के पीछे पड़ गई कि मुझे वो डायमंड चाहिए, मुझे डायमंड बनना है। और मैं डायमंड की क्वालिटीज़, कैरेक्टरिस्टिक्स को सीखने लगी। और उसको रिसर्च करते करते मैंने पाया कि बेमतलब में हम लोग इधर कभी ये जॉब कभी वो जॉब, जॉब के चक्करों में पड़ते हैं। असली डायमंड तो भगवान ने हर इंसान के अंदर खास दिया है। और ये कोरोना का टाइम एक ऐसा टाइम है, आपको जितना वो आलसी बना रहा है उतना वो काम का बना रहा है। क्योंकि इस टाइम पे ही वो सबसे ज़्यादा आपका दिमाग और दिल फ्री है। जो चाहो जी लो अपनी ज़िंदगी, ठीक है। और इन दिनों में आप जो अपने ऊपर जो वर्क कर रहे हो, ये वर्क आपको वो पैसा कमा के देने वाला है जो आप पैर फैला के सोओगे तब भी इनकम आपकी आती रहेगी। ये कैसे होगा? ये जब आप पहचान लोगे कि आपके अंदर आपका टैलेंट क्या है। जैसे मैंने पाया मेरा टैलेंट है कि जो मैंने सीखा है वो मैं दूसरों को सिखाऊं, जो मैंने पाया है वो मैं दूसरों को बांटूं, जो दुख मैंने सहे हैं कोई दूसरा उसे ना सहे, और जो एक्सपीरियंस लाइफ के मेरे बिटर रहे हैं वो दूसरों के कुछ हल्के हो जाए। अब लाइफ से आपके मैं सारी प्रॉब्लम तो नहीं लेके बाहर कर फेंक सकती, अगर होता तो वो मैं ज़रूर कोशिश करती। लेकिन ये है कि मैं आपकी उसमें हेल्प ज़रूर करूँगी। और यहाँ पे मेरा माध्यम है आपको हेल्प करने का, मेरी ये विचार, मेरी आपको शक्ति, और वो शक्ति जो मैंने अपनी माँ काली और माँ दुर्गा से पाई है आपके साथ शेयर करना। कि ईश्वर करे हम सभी लेडीज़ में, हम सभी जेंट्स में, हम सभी भाई दोस्तों में वो ताकत आए। हम किसी भी प्रॉब्लम से अपनी लाइफ में गुजर रहे हों, हम खुद को सबसे पहले अपना दोस्त बना लें। हम ये मान के चलें कि हम लाइफ में कहीं भी अकेले नहीं हैं। एवरी टाइम हमारे पास एक सुप्रीम पावर है जो हमारे अंदर है, वो हमें सारे रास्ते दिखाती है, सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की हमारे अंदर ऐसी क्षमता पैदा करती है कि हम रूल्स और रेगुलेशंस को सबको साथ रखते हुए और बिना किसी की हेल्प लिए हुए अपनी कोई भी प्रॉब्लम को बहुत ईजीली लोगों से बात करके, शेयर करके, समझ के, समझा के उसको डिलीट कर सकते हैं, द एंड कर सकते हैं। तो जब ऐसी प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में ख़त्म हो जाती हैं और हम सॉल्यूशंस पूरी तरह से पा जाते हैं, तो लाइफ में एक मिरेकल होता है। आप अपने ऊपर विश्वास करने लगते हो, और वो विश्वास आपको आपकी सारी स्ट्रेंथ बता देता है, और साथ ही साथ आपकी माइनस भी बता देता है। क्योंकि हर इंसान में आपके कुछ ना कुछ नेगेटिव, आप उसे नहीं बोलोगे, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसे आप चाह के भी भगा नहीं सकते। जैसे मैं खुद को बहुत आलसी बोलती हूँ,
अब मालूम नहीं बाहर की दुनिया में लोग उसे क्या समझे। और ये ज़रूरी भी नहीं है कि लाइफ में जो पैरामीटर आप अपने लिए रखे हो वो दूसरा भी आपको उसी एंगल से देखे। हो सकता है आपकी रिकॉर्डिंग दूसरे की किसी की नज़रिए में कुछ और हो, लेकिन आपकी रिकॉर्डिंग आपने जो रिकॉर्ड किया है अब तक वही है, क्योंकि आपका जो हिस्ट्री है वो रिकॉर्डेड है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। बट प्रेजेंट को आप चेंज कर सकते हो, और प्रेजेंट को चेंज करके, प्रेजेंट को एक्सेप्ट करके, प्रेजेंट में रहते हुए, प्रेजेंट को समझकर आप फ्यूचर को ब्राइट बना सकते हो। तो ये ब्राइटनेस आप जब बना रहे होगे तो उस पर आपको बहुत वर्क करना पड़ेगा, और वो वर्क आपको डेली बेसिस पे करना होगा, विद इन एवरी सेकेंड करना होगा, और एवरी सेकेंड अपने अंदर में आपको बार बार झांकना होगा। जैसे एग्जाम्पल, आप जब अपने घर पे किसी को रखते हो, छोटा सा कोई काम असाइन करते हो, तो आप उसको बहुत चेक करते हो कि ये बंदा क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, कहाँ गलत कर रहा है, कहाँ सही कर रहा है, पकड़ो इसको, फलाना इतना पैसे दिए हुए हैं, इसको ऐसे हम ट्रेड करेंगे, वैसे ट्रेड करेंगे। आप उसको पूरा बॉस बनने की कोशिश करते हो, ठीक है ना। बी योर ओन बॉस, खुद के बॉस बनो, अपने को किसी का भी स्लेव मत होने दो, अपनी फ्रीडम को किसी भी शर्तों पे कभी खो मत, क्योंकि लाइफ में जब आपके पास अपनी फ्रीडम है, जब लाइफ में आपके पास अपनी डिग्निटी है, कि हमारी जो शान है, हमारी जो मान है, हमारी जो आन है, और हमारी जो मर्यादा है, और हमारे जो संस्कार है, उसके भीतर रहते हुए हम अपनी चीज़ को आगे बढ़ाएंगे, तो दुनिया की कोई ताकत आपको आपके मंजिल से दूर नहीं कर सकती। कुछ पल के लिए आपको रोक जरूर सकती है, पर ख़त्म कर नहीं सकती। इसमें किसी की इतनी क्षमता नहीं है जो आपके अंदर के टैलेंट को छीन ले, ठीक है। तो आप अपने अंदर की जो डायमंड है उसको बाहर निकालो। जब वो डायमंड आपके बाहर आएगा, और वो एक ऑथेंटिक डायमंड अगर होगा, तो उसकी चमक पब्लिक देखेगी ही देखेगी। क्योंकि मार्केट में जब आप डायमंड खरीदने जाते हो तो आपको डायमंड के सब्स्टिट्यूट बहुत मिलते हैं, तो उसी तरह लाइफ में भी आपके कॉपी कैट्स बहुत होंगे। तो आपको उन कॉपी कैट से डरना नहीं है, आपको अपनी जो आपकी कॉपी कर रहे हैं उनसे आपको खुश होना है, एडमायर करना है उन्हें, कि एटलीस्ट वो भी ट्रांसफॉर्म होने की रास्ते पे चल रहे हैं, वो भी चाहते हैं कि वो कुछ सीखें और किसी को सिखाएं, कुछ ना कुछ आप में खास है जो आपसे वो लेना चाहते हैं। तो इसके लिए आप अपने को मतलब प्राउड फील मत करो, बट ये सोचो कि एटलीस्ट आप किसी चीज़ के लायक तो हो। ज़्यादा नहीं, 1% ही सही, आप में 1 कैरेट डायमंड तो है। अगर आप बराबर इस तरह करोगे तो 1 कैरेट आपका वो 22 कैरेट में भी बदल सकता है। और कैरेट्स कितने आपको चाहिए आप डिसाइड कर लेना, ठीक है। तो वो आप देख लेना, बिकॉज मेरा डायमंड का आकार बहुत छोटा सा है, बट बहुत शाइनिंग वाला है। ऐसा शाइनिंग जिसको देख के बीमार आदमी बिस्तर से उछल पड़े और डांस करना शुरू कर दे। ऐसा इंसान जिसके खाने की इच्छा ना हो और वो खुद जाके अपने लिए जो उसका फेवरेट डिश है वो पका के खाना शुरू कर दे। तो मेरा कुछ इस टाइप का है। तो ऐसा एक अपने अंदर कमांडिंग नेचर रखें कि आप जब भी किसी के संपर्क में आए तो उसको आप जगा दें, उसको आप अपने रोशनी की तरफ बढ़ा दें, उसको आप खुश कर दें। वो इंसान कहे वाह क्या किस इंसान से मिला था, इससे तो मिल के मेरा मन एकदम खुश हो गया, उसने तो मुझे बिल्कुल जिंदा कर दिया। तो इस तरह के आप अपने आप को जब नेचर बना लोगे तो आप धीरे धीरे अपने अंदर की प्लस और माइनस सारी क्वालिटीज़ को जान लोगे। और जब आप प्लस क्वालिटीज़ को जानोगे, उस पर वर्क करोगे, तो आप देखोगे कि आप धीरे 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 बहुत अच्छे हो रहे हो। फिर जब हम अपने आप को डायमंड बनाने के रास्ते पे चलते हैं तो एक बहुत खास फैक्टर है जो हमारे को बहुत बड़ा ब्लॉकेज के रूप में हमारे साथ काम करता है, वो है इमोशनल फैक्टर। क्योंकि हम लाइफ के फिजिकल फैक्टर्स को तो बहुत ईजिली अपने लाइफ से भगा लेते हैं, लेकिन जो इमोशनल फैक्टर्स हमारी लाइफ में जब आते हैं तो उनके साथ डील करना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि इमोशनल फैक्टर्स वो फैक्टर्स होते हैं जो आपको अंदर ही अंदर मारते हैं, जिसको आप किसी दूसरे से इजीली शेयर नहीं कर पाते। तो यहाँ पे मैं बहुत सिंपैथेटिक तरीके से आपको बोलना चाहूँगी कि जिन किसी को भी आप पाओ कि वो बंदा या बंदी किसी इमोशनल प्रॉब्लम से गुजर रहा है, तो उसके साथ थोड़ा ह्यूमिलेट हो जाओ, थोड़ा उसके साथ अच्छे तरीके से बिहेव करो, और उस इंसान को मतलब एक साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट की तरफ ले जाओ,
वो चाहे उसका दोस्त बन के, चाहे वो उसकी बहन बन के, किसी भी रूप में अब उसकी इस तरह से मदद करो कि वो उस फेनोमेना से, उस प्रॉब्लम से बाहर आ जाए। जब किसी दिमाग में किसी भी टाइप का ब्लॉकेज नहीं होगा, जैसे कि हम अपने घर में, अगर घर में सुचारू रूप से एक पानी के सिस्टम को सप्लाई ठीक रखना चाहते हैं, तो सबसे पहले हम उसके ब्लॉकेजेस को चेक करते हैं कि कहीं किसी टाइप का ब्लॉकेज तो नहीं है। क्योंकि अगर ब्लॉकेज है तो पानी, वाटर का फ्लो बराबर नहीं होगा। मैं इंजीनियर नहीं हूँ, लेकिन फिर भी एक सिंपल एग्जांपल सबको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। उसी तरह हमारा दिमाग है, अगर हमारे दिमाग में किसी तरीके की कोई भी फियर है ना, तो हम लाइफ में अपने टारगेट तक पहुंच नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले उस फियर को निकाल के बाहर फेंकना होगा, क्योंकि लाइफ को कोई नहीं रोकता है। सबसे ज़्यादा जो लाइफ को रोके रखता है वो होता है आपका फियर, और ये फियर एक्सटर्नल और इंटरनल कैसा भी हो सकता है। तो ये जो फियर आपके लाइफ में आ रहा है, उसको भगाने के बाद जब आप अपने माइंड के ऊपर वर्क करते हो डेली, जैसे हम अपनी फिजिकल बॉडी को मेंटेन करने के लिए एक्सरसाइज करते हैं, उसी तरह से जब हम अपने माइंड को डेली बेसिस पे माइंड का एक्सरसाइज करते हैं। माइंड का एक्सरसाइज कैसे? जैसे आप मेडिटेट करते हो, माइंड को लाइट रखते हो, डेली स्पिरिचुअल बाथ्स करते हो, वर्शिप करते हो, अपने आप में विश्वास करते हो, भगवान पे विश्वास करते हो, और सब उससे भी ज़्यादा अपने आप में एक सेल्फ लव करते हो। और सेल्फ लव के साथ साथ अपनी ब्यूटी को, अपने कैपेसिटीज़ को एवरी टाइम अप्रिशिएट करते हो, और साथ ही साथ जो भी आपको मिलता है आप उसको भी अप्रिशिएट करते हो और अपनी पावर को बढ़ाते हो। क्योंकि जब आप बार बार किसी के लिए गलत बोल रहे हो और गलत सोच रहे हो, तो ये आप मत सोचो कि आप किसी को डाउन कर रहे हो या किसी को आप कुछ खराब कर रहे हो। आप सबसे पहले अपना खराब कर रहे हो, क्योंकि वो थॉट सबसे पहले आपके दिमाग में आ रहा है। तो जब आप किसी के लिए बुरा बोल रहे हो, तो वो जो वर्डिंग्स आपने बुरी यूज़ की हैं, वो भी वर्ड सबसे पहले आपके कान सुन रहे हैं। तो इस तरह से अगर आप करते रहोगे तो वो आपको हार्म कर रहा है, आपको नुकसान कर रहा है। तो इस नुकसान को अगर आप कर रहे हो, तो आपका जो डायमंड क्रिएट होगा, वो डायमंड फिर वो शाइन के साथ नहीं आएगा, उसमें कहीं ना कहीं स्क्रैचेस होंगे, और स्क्रैचेस डायमंड की मार्केट में कोई डिमांड नहीं होती है, उनको कोई खरीदना नहीं चाहता है। ठीक है, तो आप हर डायमंड ना तो खरीदने के लिए होता है, ना तो बेचने के लिए होता है, लेकिन कुछ डायमंड ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ म्यूज़ियम में रखे जाते हैं, इसलिए कि उसकी शाइन को, ब्राइटनेस को पूरी दुनिया देख सके, और वो बहुत ख़ास होते हैं। तो आपका ब्रेन के अंदर वो डायमंड है जो आपकी आँखें खोलो या बंद करो, आप उस डायमंड की शाइन को देख रहे हो। तो अगर आप चाहते हो कि आपका वो शाइन पब्लिक देखे, पूरी दुनिया देखे, तो पहले अपने ऊपर ट्रस्ट करना स्टार्ट करो। जब आप उसके अपने ऊपर पूरी तरह से ट्रस्ट करोगे और अपने आप को एवरी टाइम अप्रिशिएट करो, आप बहुत मोटे हो दुनिया की नज़रों में हो, लेकिन अपने नज़रों में अरे हम तो बहुत स्लिम है, हम तो बहुत खूबसूरत है। आप बहुत स्लिम हो, लेकिन फिर दुनिया की नज़रों में दुनिया बोलती है अरे ये तो बहुत पतली है, आपको नहीं, मैं तो बहुत मोटी हूँ। तो जिस टाइप का, मोटी पतली जैसे भी हो, आपको पसंद हो ना, ये बॉडी आपकी है, आप अपनी बॉडी को अप्रिशिएट कर रहे हो ना, आप खुद से खुश हो ना, आप जो भी ड्रेस पहन रहे हो, जो भी कुछ कर रहे हो, आप उससे अप्रिशिएट करते हो ना। तो अगर आप अपनी पीठ को खुद अपने हाथ से थपथपाने की क्षमता रखते हो ना, तो एक दिन पब्लिक आपके सामने आके आपकी भी पीठ थपथपाएगी। और डोंट वेट फॉर दैट, वो आए या ना आए, आप अपनी पीठ थपथपाते चलो, आप अपने लिए क्लैप करते चलो, एक दिन ज़माना आपके लिए क्लैप करेगा। थैंक यू।